आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। तो जो मनुष्य ये सोचते हैं कि आज मैंने जो कुछ भी किया है अपने जीवन में, अपने परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, वो सब मैं अपनी मेहनत से किया हूँ, अपनी परिश्रम से किया हूँ और अपना मूल्यवान समय निकाल कर किया हूँ, तो मैं उन सज्जन से कहना चाहता हूँ कि केवल मनुष्य ही नहीं, इस संसार में यानी इस पृथ्वी में जो भी जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि जो भी प्राणी रहते हैं, वो सारे कार्य जो भी होते हैं इस पृथ्वी के अंदर, वो सारे कार्य बिना भगवान की मर्जी के होना असंभव है। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो बिना भगवान की मर्जी के होना संभव नहीं है। उन सबके पीछे भगवान का भी हाथ होता है, तभी आप अपने जीवन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। भले आपको ऐसा लगता हो कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरी मेहनत है, मेरी दिन रात की गई तब का परिणाम है, तो मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं वो सारी चीजें भगवान को भली भांति पता है। भगवान से कुछ भी छुपने वाला नहीं है। मनुष्य चाहे सही कर्म करे चाहे गलत कर्म करे, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वो कैमरे से कोई भी चीज छूट नहीं सकती। ना वो करप्ट होता है, ना ही उसकी मेमोरी कभी खराब होती है। भगवान की निगाह सभी जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि सभी पर रहती है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि हमें कोई भी देख नहीं रहा है, मैं तो एक बंद कमरे में अकेला हूं। लेकिन ये आपकी भूल है। हर जगह परमात्मा व्याप्त है, यानी भगवान हर जगह है। ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, लेकिन इसे कभी आपने जल्दी महसूस नहीं किया होगा। और जिन्होंने इस चीज को महसूस कर लिया वो तो भगवत प्राप्ति की ओर चल पड़े हैं। उसे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। उनका लक्ष्य केवल परमात्मा प्राप्ति करना हो जाता है। मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भले ही सुख हो या दुख हो, आप बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन भगवान फिर भी आपके साथ सदैव खड़े रहते हैं। जो भी भगवान की ध्यान साधना कीर्तन करता है, उनके नाम का जप करता है, उनके बीज मंत्रों का जप करता है, भगवान को अपना अमूल्य समय देता है और उनसे प्रेम करता है, उन्हें भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक क्षण के लिए भी भगवान अकेला छोड़ ही नहीं सकते, इसमें जरा सी भी शंका नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत ही कम और बहुत ही लंबा होता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्परता के साथ आपको कमर कसकर लग जाना चाहिए। जैसे हम रुपया कमाने के लिए कमर कसकर लग गए हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना है, बैंक बैलेंस करना है, जमीन जायदाद लेना है, वैसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने से परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। मनुष्य जीवन पाकर भी अगर आपने अपना कल्याण नहीं किया तो ये जीवन असफल हो गया, ये जीवन बेकार हो जाता है। इसी के लिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो ये अमूल्य समय है इसकी कद्र समझें और भगवत प्राप्ति की ओर अपना मार्ग लेकर जाएं। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक कठपुतली है जिसको ऊपर वाला अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन हम लोग को ऐसा लगता है कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी डोर परमात्मा के पास है, वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य को ये आज़ादी होती है कि वो चाहे तो अपनी मर्जी के अनुसार सत्य कर्म भी कर सकता है, यानी सही कर्म भी कर सकता है, अर्थात या फिर गलत कर्म भी कर सकता है। इसकी भगवान ने पूरी तरीके से छूट हम मनुष्यों को दी है। इस चीज़ का गलत फायदा हम लोग को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। आपको यह दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो भी कर्म हो वो सात्विक कर्म हो, किसी का दिल ना दुखे और सभी को साथ में लेकर चले और परमात्मा का भी ध्यान चिंतन करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक साधना से आपको संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि साधना को और बढ़ा देना चाहिए। जिस प्रकार सांस स्वाभाविक चलता रहता है, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं वो हमेशा चलता रहता है, वो स्वाभाविक है, चाहे आप सो भी जाएं तो भी वो निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार भगवान का भजन स्वाभाविक होना चाहिए। जिस प्रकार सांस रुकने से कठिनाई पड़ती है, उसी प्रकार जीवन का आधार भजन हो जाए तो जीवन सुखमय हो जाता है। एक तरफ प्राण छोड़ना पड़े और एक तरफ भगवान को छोड़ना पड़े तो प्राण को छोड़ देना चाहिए, लेकिन भगवान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
कितनी भी बड़ी आपत्ति पड़ने पर धर्म और ईश्वर का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म और ईश्वर का त्याग नहीं करोगे तो सारी दुनिया एक तरफ और तुम एक तरफ, और तुम्हारी ही विजय होगी, इसमें कोई भी शंका नहीं है। भगवान अपने भक्त के साथ जहां खड़े हो जाते हैं वहां कितने भी महारथी क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी काल क्यों ना आ जाए, कितनी बड़ी संकट ही क्यों ना आ जाए, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। परमात्मा का हाथ जिसके सर पे होता है उससे काल भी कोसों दूर चले जाते हैं। तो सोचिए, जो मनुष्य आपको पीड़ा दे रहा है, चाहे जिसके द्वारा आपको पीड़ा मिल रही है, जो भी धन संपत्ति इत्यादि की समस्या बन रही है, अगर आप पे भी परमात्मा की कृपा हो जाए तो सभी समस्या का समाधान चुटकियों में हो जाएगा, क्षण मात्र में हो जाएगा। इसी के लिए अपना जीवन का लक्ष्य कभी ना भूलें। जीवन में जो कुछ समय बचता हो, चाहे वो दिन हो, शाम हो, रात हो, भोर हो, भगवान का ध्यान कीर्तन अवश्य करें, उनकी माला का जप अवश्य करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।